फुलेरा जंगल बहुत बड़ा था। उसमें कई सारे पेड़ थे। एक विशाल बरगद की टहनियों में सारे पंछी अपना घोंसला बना के रहते थे। सभी पक्षी बहुत ही मेहनती थे। बस एक कालू कौवा कामचोर था। उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बस पूरे दिन चश्मा लगाकर इस पेड़ से उस पेड़, ये डाली से वो डाली घूमते रहता था। ओ मैं हूँ कालू कौआ मनमोजी राजा, काम किस लिए करना भाई करो मजा, मेरा नाम कालू कौआ। कालू, यूं ही पूरे दिन घूमते रहते हो? अपना घोंसला तो देखो, उसकी मरम्मत कर लो, नहीं तो बारिश में मुश्किल हो जाएगी। अरे किसने कहा? कहाँ इतनी बारिश होती है? कहाँ पूरे दिन काम काम काम, थोड़ा आराम भी करो यार। ओ कालू, देखो मेरा घोंसला ठीक हो गया। अब मॉनसून में कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम भी अपना घोंसले की मरम्मत कर लो। आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे, आप क्यों उसके साथ बहस कर रहे हो? उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सही कहा तुमने रिंकिया। ओ मैं हूँ कालू कौआ मनमोजी राजा, काम किस लिए करना भाई करो मजा। सभी पक्षियों ने मॉनसून के लिए खाना इकट्ठा कर लिया और घोंसलों की मरम्मत भी कर ली। सारे पंछी अपने घोंसलों में बैठकर बारिश का मजा लेने लगे। लेकिन ये क्या, कालू कौवा तो अपने घोंसले में बारिश से बचने की कोशिश में लगा था, पर खस्ताहाल घोंसला उसे बचा ना सका। कौवा तो ठिठुरने लगा। अरे रे कालू, बारिश में ठिठुर रहे हो या नाच रहे हो? जरा तुम्हारा वो गीत गा के सुनाना। वो क्या था? हाँ हाँ, मैं हूँ कालू कौआ मनमोजी राजा। हाँ, ऐसा ही कुछ था ना? देखो रिंकिया, ऐसा नहीं करते। भले ही कालू कामचोर है, पर है तो अपना पड़ोसी ही। उसे तकलीफ में रहने नहीं दे सकते। लेकिन कोई बात नहीं रिंकिया। कालू, तुम एक काम करो, पहले तो तुम मेरे घोंसले में आ जाओ और ये लो, थोड़ा दाने खा लो। जैसी ही बारिश कम होगी, मैं तुम्हारा घोंसला ठीक कर देती हूँ। कौवे ने तो कबूतर के घोंसले में पनाह ली और खाना खा के एकदम स्वस्थ हो गया। जैसे ही बारिश कम हुई, कबूतर तो कौवे के घोंसले की मरम्मत करने लगी और कौवे को उसका हाथ बटाने को कहा। लेकिन कालू को कोई फर्क पड़े तब ना, वह तो मदद करने के बजाय अपना राग आलापने लगा। ओ मैं हूँ कालू कौआ मनमोजी राजा, काम किस लिए करना भाई करो मजा। कबूतर ने घोंसले की मरम्मत कर दी और कालू अपने घोंसले में वापस लौट गया। कौवा तो कबूतर का आभार मानने के बजाय उसे ही खरी खोटी सुनाने लगा। अरे रे, क्या किया तुमने? तुम्हारे घोंसले तो कितने अच्छे हैं, और जब बात मेरे घोंसले की मरम्मत की आई तो तुम कितनी लापरवाह हो गई। देखा ना तुमने, क्यों करे उसकी मदद भला कोई? कोई बात नहीं रिंकिया, फिर भी है तो हमारा पड़ोसी ही ना। और फिर जंगल में लगातार बारिश हुई। कोई भी पक्षी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकला। इकट्ठा किया गया खाना खाकर अपने घोंसले में ही रहे। कौवे के पास घोंसला तो था, लेकिन खाने का क्या? सप्ताह बीत गया। कौवा तो भूख के मारे अधमवासा हो गया। अरे लगता है मैं भूख के कारण तो बेहोश हो जाऊंगा। और इतना कहते ही कौवा भूख के कारण बेहोश होकर नीचे गिर गया। सभी पक्षी इकट्ठा हुए कौवे को उसके घोंसले में ले गए। उसे पानी पिलाया और खाना दिया। कौवा तो खाना खाकर स्वस्थ हुआ और कबूतर और सभी पक्षियों से माफी मांगी और गाने लगा। मैं हूँ कालू कौआ मनमोजी राजा, काम करो भाई तभी आएगा मजा, आएगा मजा।